क्वेश्चन नंबर 8। एक परिवार के 5 सदस्य पति पत्नी और उनके 3 बच्चों का फैमिली फोटो हेतु एक पंक्ति में यादृच्छिक रूप से क्रमित होते हैं। पति व पत्नी एक साथ बैठें तो उस संभावना का मान ज्ञात कीजिए। क्रमित होते हैं यानी गठित करना है, बराबर। गठित करना है तो हम लोग क्रमचय का उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी सदस्यों को गठित करने पर कुल परिणाम n से दर्शाएंगे। क्या होता है P5 P5, बराबर। तो यहाँ पर सदस्य कितने थे? 5 थे, पति पत्नी और 2 बच्चे, 3 बच्चे। तो 5 बच्चे हुए, 5 में से 5 को सेलेक्ट करते हैं। तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, बराबर। तो इसको क्या करने का है? तो लिखते उतरते क्रम में लिखते जाना है। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना आता है? तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 होता है। तो कुल परिणाम कितने आए हैं? हमारे पास 120 आए हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं घटना ए, नाम डालते हैं। क्या है घटना ए में? पति, बराबर, पति पत्नी एक साथ बैठें। तो पति पत्नी एक साथ बैठें, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले पति पत्नी को एक साथ गठित करना है, गठित करने पर। तो क्या होगा? पति पत्नी 2 हैं तो 2P2 इस प्रकार से आता है, बराबर। दोनों में से 2 को सिलेक्शन करना है यानी गठित करना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पति पत्नी तथा 3 बच्चों को गठित करना है, गठित करने पर क्या आएगा? यहाँ पर 4P4 कैसे आया? यहाँ पर आना चाहिए, क्या होना चाहिए? 5P5 आना चाहिए, पर यहाँ पर 4P4 क्यों आ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये पति और पत्नी जो है इसको हम एक यूनिट की तरह लेंगे, यानी ये एक सदस्य बाकी 3 बच्चे यानी 4 सदस्य, 4 में से 4 को सिलेक्शन करना है, इसको एक यूनिट मानना है। ओके, बहुत से मतलब परीक्षा में ये आता है तो बहुत से बच्चे यहीं से ही गलती करके आते हैं, इसको अलग अलग मानते हैं, 5P5 करके आते हैं। ओके, इसलिए गलत हो जाता है। यहाँ पर लिखते हैं घटना ए के सानुकूल परिणाम 2P2 आता है, बराबर। 2P2 मल्टीप्लाई यानी कि गुणा 4P4 इस तरह से लिखेंगे। तो अब इसको लिखेंगे तो उतरते क्रम में 2 गुणा 2 यानी 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 1 होगा। अब इसका करते हैं तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 उतरते क्रम में लिखते जाना है 1 तक। ओके, ये हो जाता है हमारे पास 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकन 24, 24 एकन 24, 24 दूनी 48। इस तरह से इसमें कितना आता है? 48 आ जाता है। अब ज्ञात करते हैं PA बराबर M/N, ये है 48 बट्टे में 120, बराबर। तो हम करते हैं 24 से देते हैं 24 दूनी 48 और 24
पंजे 120 होता है, 2/5 इसका आंसर आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, भाग 1 और भाग 2 की, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कार्यक्रम में 7 वक्ता ABCDEFG को आदर्श क्रम में भाषण देने हेतु आमंत्रित किया गया है। वक्ता ए के पश्चात तुरंत वक्ता बी का भाषण हो, उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, वक्ता को गठित करने पर कुल परिणाम, वक्ता को हम लोग करते हैं गठित तो कुल परिणाम कितना आता है, इसको n से दर्शाते हैं, बराबर। किससे दर्शाएंगे, n से। तो 7p7 यानी 7 फैक्टोरियल, इसको उतरते क्रम में लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बराबर। कितना आंसर आता है हमने करके रखा है कैलकुलेशन, तो 5040 आता है। कितना आया है, 5040। यहाँ लिखते हैं घटना ए किसको कहेंगे, तो घटना ए किसको कहेंगे, तो वक्ता ए को पहले गठित करने पर, इनको हम गठित करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो वक्ता ए को पहले गठित करने पर, अगर ए को पहले गठित करते हैं तो 1p1 आता है। बाकी शेष वक्ताओं को गठित करते हैं तो शेष वक्ता को गठित करने पर क्या आएगा, 6p6 आ जाता है, बराबर। 6p6 यानी ये छोटा लिखते हैं, बड़ा लिख जाता है बार बार। ओके, हम यहाँ पर लिखेंगे घटना ए के सानुकूल परिणाम यानी m से दर्शाएंगे क्या होता है, तो इसको लिखेंगे यहाँ 1 ऐसे 1p1 मल्टीप्लाई 6p6। ओके, इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं तो 1p1 का तो 1 ही आता है, तो इसको 6p6 का मतलब होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बराबर कितना आता है, 720 आ जाता है। कितना आएगा, 720। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं PA बराबर m बट्टे में n, m बराबर 720, n बराबर है 540, बराबर। हम 0 से 0 काट डालते हैं और हम 72 का पाड़ा पढ़ते हैं 7 बार, 72 एकन 72, 72 सत्ते 504 होता है। इस प्रकार से ये सवाल हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 10वां सवाल, लीप वर्ष के फरवरी महीने में 5 सोमवार के होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो हम 10वां सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे लीप वर्ष के फरवरी महीने में कुल दिन कितने होते हैं, 29 होते हैं। तो लीप वर्ष किसे कहते हैं, तो जिस वर्ष को 4 से निशेष भाग दिया जा सके उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 2024 आने वाला है, बराबर, 23 से चल रहा है, 24 आएगा तो उसको 4 से भाग कर सकते हैं, पूरा भाग जाएगा तो हम इसको भाग दे सकते हैं। इसलिए इस 2024 के फरवरी महीने में कितना आ सकता है, 29 दिन आ सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं एक महीने में
कुल सप्ताह कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक सप्ताह में कुल दिन, एक सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं, बराबर। और 4 सप्ताह में कुल दिन, तो ये है, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 4 सप्ताह में कितने दिन होंगे? तो यानी 4 गुणा 7 करते हैं तो हमारे पास 28 आता है। कितना आता है? 28। यानी हमारे पास यहाँ शेष दिन ज्ञात करते हैं। शेष दिन यानी कि 29 और यहाँ 28 घटाते हैं बराबर 1। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है कि सभी जो बार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो 4-4 बार तो आते ही हैं। यानी और एक्स्ट्रा कितना दिन होता है? तो एक दिन बढ़ रहा है। तो एक दिन वो सोमवार भी आ सकता है, मंगलवार भी आ सकता है, बुधवार भी आ सकता है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई भी आ सकता है, बराबर। एक दिन यहाँ पर शेष बचता है। अब हम लोग निर्दर्श अवकाश ज्ञात करते हैं। तो वो दिन कौन सा हो सकता है जो एक दिन एक्स्ट्रा हुआ? तो वो हमारे पास मंडे हो सकता है यानी सोमवार, ट्यूसडे हो सकता है यानी मंगलवार, वेडनेसडे हो सकता है यानी बुधवार, थर्सडे हो सकता है यानी कि गुरुवार, और फ्राइडे हो सकता है या मतलब शुक्रवार, सैटरडे हो सकता है मतलब शनिवार, और संडे भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है। तो कुल परिणाम इसमें कितने आए हैं? तो कुल परिणाम हमारे पास आए हैं 7। कुल परिणाम कितने हैं? 7। अब यहाँ पर आगे करते हैं घटना ए किसको मानना है? तो फरवरी महीने में 5 सोमवार हो। फरवरी महीने में कितने हो? 5 सोमवार हो। तो घटना ए के सानुकूल परिणाम एम से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर सोमवार आ सकता है, तो सोमवार इस दिन 7 दिनों में तो एक ही बार है, इसलिए 1 लिखेंगे। यानी PA बराबर M/N बराबर 1/7, बराबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष में 53 शुक्रवार के होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। यहाँ पर लिखते हैं लीप वर्ष ना हो तो एक वर्ष में कुल दिन या कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर लीप वर्ष नहीं होता है, लीप वर्ष होता है तो कितना दिन होगा? 366 दिन होता है। तो मैंने लीप वर्ष बताया है कि किसे कहते हैं जिसमें 4 का भाग निशेष दिया जा सके, कोई शेष नहीं बचता हो। बराबर, भाग देने पर 4 का भाग किसी वर्ष में देते हैं तो उसमें एक भी शेष नहीं बचना चाहिए, तो वह लीप वर्ष कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं एक वर्ष में कुल सप्ताह, एक वर्ष में कुल सप्ताह कितने होते हैं? 52 होते हैं। एक सप्ताह में कुल दिन, एक सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 52 सप्ताह में कुल दिन, बराबर। 52 सप्ताह होते हैं एक वर्ष में, और उसमें एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 52 सप्ताह में कितने दिन होंगे? तो 7 का गुणा कर देते हैं, 364 आता है। ओके, तो यहाँ से ज्ञात करते हैं कि शेष कितना दिन रहता है? तो शेष दिन, तो 365 में से 364 घटाते हैं तो बराबर 1 आता है। ऊपर की तरह अब सवाल हो गया है। अब निर्देश अवकाश ज्ञात कर सकते हैं, बराबर।
क्या कौन कौन से वार आ सकते हैं? वह मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है। तो कुल कितने परिणाम आए हैं? तो कुल परिणाम हमारे पास आए हैं 7। कितने परिणाम आए हैं? 7। अब यहाँ पर लिखते हैं घटना ए किसे माना है? तो वर्ष में 53 शुक्रवार हो। ओके, तो घटना ये हमारा माना है। तो घटना ए के सानुकूल परिणाम एम। तो यहाँ पर देखेंगे शुक्रवार यहाँ 7 दिनों में से कितने दिन आया है, कितनी बार आया है? तो एक बार आया है, इसलिए एक कुल कितने दिन है? 7। पी ए बराबर एम बट्टे में एन। एम कितना है? 1/7 है। बराबर। आगे सवाल 12वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वर्ष में अगस्त महीने में 5 मंगलवार हो, उसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अगस्त महीने में कुल दिन, अगस्त महीने में कुल कितने दिन हैं? 31 दिन होते हैं। एक महीने में कुल सप्ताह बराबर 4 होते हैं। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 4 सप्ताह में कुल दिन बराबर, तो 4 सप्ताह है। ओके, एक सप्ताह में 7 दिन, तो कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। शेष दिन ज्ञात कर सकते हैं। शेष दिन, तो शेष दिन यानी कि 31 और 28, 31 में से 28 घटाते हैं तो 3 दिन आते हैं। तो आगे आपने देखे होंगे 11वें 12वें सवाल में, तो वहाँ हमको एक ही दिन बच रहा था। तो जब हमारे पास 3 दिन बचते हों तब हमको क्या करना चाहिए? कैसे करते हैं? तो हम लोग निर्देश अवकाश यानी यू ज्ञात करते हैं। तो वह 3 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? वह 3 मंडे हो सकते हैं, ट्यूसडे हो सकता है, और तीसरा दिन वेडनेसडे हो सकता है। अथवा तो कैसे हो सकता है? वह दिन ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, और क्या हो सकता है? थर्सडे भी हो सकता है। ओके, और अगला देखते हैं हम लोग, या फिर वह वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे हो सकता है। ओके, वह दिन थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे भी हो सकता है। वह 3 दिन, वह 3 दिन फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, और संडे भी हो सकता है। ओके, वह दिन सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, और मंडे, यानी ये 3 दिन भी हो सकते हैं। अथवा तो संडे बराबर, मंडे और ट्यूसडे भी हो सकता है। बराबर। अब हमने यहाँ पर संडे लिखा है, मंडे से चालू करते तो हमारा हो गया, यानी कि कितने हुए हैं? 1 जोड़ी, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब कुल परिणाम कितने आए हैं? यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम बराबर 7 है। ओके, घटना ए बोलता है, घटना ए क्या बोलना चाहता है? अगस्त महीने
महीने में 5 मंगलवार हो, क्या हो, 5 मंगलवार हो। घटना ए के सानुकूल परिणाम एम बराबर कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। पी ए बराबर एम बट्टे में एन, एम कितना है, 3/7 होता है, बराबर। ये 3 है, तो कितने दिन बचे थे, 3 शेष बचे थे। इसके लिए हमने यहाँ पर लिखे। यहाँ पर देखोगे, देखो जो मंगलवार है तो मंगलवार एक यहाँ पर आया है, एक यहाँ पर आया है, दूसरा मंगलवार कहाँ आया हुआ है, एक यहाँ पर, तो 3 बार मंगलवार आया है, बराबर। इसलिए 3 परिणाम आए हैं, बराबर। इसलिए 3 PA बराबर 3/7 होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।